पेजर थे या जो उनके मोबाइल सेट्स थे वो धमाकों से फट गए। सबके पास कोई तादाद बयान हो रही है 1000, लेकिन कोई उससे ज़्यादा। अरब मीडिया के मुताबिक ज़ख्मियों में लबनान के लिए ईरानी सफ़ीर मुश्तबा अमानी भी शामिल हैं। शोधा की तादाद में इजाफे का खदशा, हिज़्बुल्लाह ने इजराइल को हमले का जिम्मेदार करार दे दिया। में 1000 से ज़ायद लोग जख्मी हो गए हैं और ये भी बताया जा रहा है कि ईरानी सफ़ीर भी इसमें जख्मी हो गए हैं। बुखारी साहब, इजराइल की एक लंबी हिस्ट्री है अगर देखा जाए सैटेलाइट अटैक्स की, और ये जो साइबर अटैक किया उन्होंने वायरलेस के जरिए, किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, दो तीन बातें जो हैं वो इससे वाज़ेह हैं। एक तो ये कि इसका मतलब ये है कि ग्राउंड फोर्सेस के ज़रिए वो अपने वो अहदाफ हासिल नहीं कर सके जो वो करना चाहते थे। वो हम बाद में आएंगे, जो अलसनवार ने जो सूरत हाल बताई है वहाँ की, उसकी तरफ। तो अब ये हरबे इस्तेमाल करने शुरू हो गए हैं। लेकिन एक बात जो मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ वो ये है, ये टेक्नोलॉजी जो है ये इसराइल की अपनी नहीं है, ये उन्हें यकीनी तौर पे उनके इत्तेहादियों में से किसी ने दी है, चाहे वो अमेरिका है, चाहे बरतानिया, चाहे फ्रांस है। और इस तरीके के नए हरबे इस्तेमाल करके अगर जंग जीतने की कोशिश की जाएगी, क्या नतीजा निकलेगा ये तो हमें पता नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक कौम, एक सोच, एक आज़ादी की जंग, ये अपने मंतकी इंजाम को पहुंचे बगैर कभी ख़त्म नहीं होती जी। ठीक है, बहुत सारे हवाले दिए जा सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री ये कहना कि आज़ादी की जो जद्दोजहद है उसको आप ज़मीं बोस नहीं कर सकते, अल्टीमेटली वो अपने इंजाम को पहुंचती है। आप देखिए कितना बड़ा जुल्म है ये कि आप सिर्फ कम्युनिकेशन का अगर यानी एक आला या आला जात तबाह कर दें वो एक बात है, लेकिन उसके साथ 1000 लोगों का अस्पताल पहुंच जाना, जिसमें आपने ये भी बताया कि ईरानी सफ़ीर भी शामिल है जी। तो एक क़यामत सुगरा का मंजर होगा वहाँ पर। आप देखिए कि अस्पताल भर गए हैं, ब्लड डोनेशन की सही बात है, पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर दिया आपने। मंजरनामा देखें ना, हम यहाँ बैठ के खबरों के ऊपर तबसरा आसानी से कर देते हैं, लेकिन अगर आप वहाँ मंजर के ऊपर हों तो आपको पता चले कि इसकी डेवास्टेशन कितनी है। बट स्टिल हैट्स ऑफ टू द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन एंड हिज़्बुल्लाह एज वेल एज हमास कि वो इस तमाम तर बर्बरियत के बावजूद कि इतने खौफनाक जंग जो है उनके सरों पर मुसल्लत है, वो अभी तक रेजिस्ट कर रहे हैं। बुखारी साहब, अब हिज़्बुल्लाह के पास क्या ऑप्शन होगा कम्युनिकेशन का? हमने देखा कि हमास जिस तरह से पर्चियों के ज़रिए कम्युनिकेट करते हैं, क्या आप ये करेंगे? देखिए, कोई चीज़ भी जंग में ऐसी नहीं होती जिसका ऑप्शन 2 ना हो, और वो फटकर आपकी जान ले लेगा और कोई किसी और जगह से बैठ के उसको मॉनिटर करेगा। आपके घर में पड़ा हुआ टेलीविजन और दूसरा इक्विपमेंट कोई किसी और जगह से बैठकर बम की तरह आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट की तारीख की सबसे बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। अगर आपने देखा है कि जो पेजर डिवाइसेस थी, पेजर डिवाइसेस जो है, पेजर कहा जाता है एक लो टेक पर्सनल वायरलेस कम्युनिकेशन होती है जो हिजबुल्लाह, जो लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह इस्तेमाल करती है। वो तारड़ साहब, वो जो डिवाइसेस थी जिसके पास थी, इजराइल ने वो डिवाइसेस भेजी हुई थी या मैन्युफैक्चर की हुई थी, जिसकी वजह से तारड़ साहब तकरीबन उन डिवाइसेस के फटने की वजह से तकरीबन 3000 जो हिजबुल्लाह के लोग हैं वो जख्मी हो गए हैं, और एट ए टाइम वो पूरे हिजबुल्लाह उधर लेबनान में फट गई हैं, जिसमें जो ईरान का जो एम्बेसडर है वो भी जख्मी हो गया। तार साहब इजराइल, मतलब ये जो लेबनान के अंदर जिनके हाथ में डिवाइसेस है, जिसको वो समझ रहे थे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, वो सारियां नेतन्याहू सोंदा पे उन्होंने ये गल्ला। और मजे की बात है, उनके हाथ में वो जो था वो बॉम्ब थे तार साहब, उनके हाथ में बॉम्ब थे, उन्होंने पता ही नहीं करीबन हो, और किसी ने इथे लाई सी, किसी ने हाथे च पड़ी सी, किसी का मुंह जल गया तार साहब, फट गया, किसी का मसाना फट गया, कुछ लोग मर गए, 2-3 हजार बंदा जख्मी हो गया। तार साहब, ये ईरान का तो कोई सिचुएशन नहीं है, और मुझे तो कोई समझ नहीं आई कि ये ईरान क्या कर रहा है। हिजबुल्लाह को तो छोड़े, वो तो ऑलरेडी एक चलो ग्रुप है जो लड़ रहा है उनके साथ। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ईरान कुछ करेगा इसके ऊपर? वो पहले जो वो जनरल वो मारा गया था उसके लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। मुझे लगता है ईरानी डरते हैं। तार साहब, आपका क्या ख्याल है इस मामले में? ईरान डज नॉट हैव अ कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू डू इट। अगर रिटेलिएट करना होता तो चीमा साहब अब तक कर लेते, बल्कि उन्होंने
आपको मैंने कल भी शायद जिक्र किया था कि अगले दिन यमन से, परसों की बात है, यमन से एक मिसाइल जो था, सुपरसोनिक मिसाइल जो है वो इजराइल के ऊपर गिरा है, किसी आबादी से बाहर गिरा है वो, जिसकी वजह से, जिसको इजराइल के जो दो सिस्टम है इस वक्त, उनके पास एक तो दो सिस्टम है जो रोकते हैं मिसाइल को, वो नहीं रोक सके उस मिसाइल को। लेकिन उसमें चीमा साहब, ये सिर्फ और सिर्फ ईरान क्या करेगा, प्रॉक्सी वार उनके साथ करेगा, हूथियों के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए और लेबनान के जरिए, इससे आगे नहीं जा पाएगा। तो इजराइल जो है उनके पास एक तो पैसा बहुत ज्यादा है, जितने स्टार्टअप्स हैं वहां पे डिफेंस की, पहले भी, अब दुनिया के अंदर, अमेरिका के अंदर इस वक्त जो वेज इस्तेमाल करते हैं सारा के सारा इजराइल बेस्ड है सारा कुछ। तो चीमा साहब, उनके साथ को टक्कर लगाना कोई इतना आसान थोड़ी है। उनकी स्ट्रेंथ जो है, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी है। इस वक्त जो मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि उनके गाजा में हर बच्चा जो पैदा होता है उसका उनके सिस्टम के अंदर मौजूद है। उनको जो फोन इस्तेमाल होता है उसकी आवाजें वो सुनते हैं। उन्होंने एक सिस्टम क्रिएट किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए, जिसने 35,000 गाजा के अंदर जो है वो उनको टारगेट बना के दिए कि ये टारगेट है, दे आर लीडिंग टुवर्ड्स हमास। तो वो उसके ऊपर मुसलसल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान, वह कहते हैं गाजा के जो अंदर जो बच्चा जो भी पैदा होता है उसका उनके पास रैकेट मौजूद होता है। दे आर वेरी एडवांस। बल्कि इस जंग के अंदर वो कई सिस्टम्स को ट्राई कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। बाद में वो सिस्टम बाद में दुनिया को बेचेंगे, वो पैसा बनाएंगे इससे। यही इजराइल की अपनी इकॉनमी, यही उनकी स्ट्रेंथ है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, आज की नहीं बल्कि मैं ये कहूँगा कि पिछले 20 सालों की जो सबसे बड़ी खबर है आज वो हो गई है। वो डर, वो ख़तरा जो बनी नौ इंसानियत को पिछली कई दहाइयों से था, साइबर वॉरफेयर, कि एक ऐसी जंग जिसमें रवायती हथियार इस्तेमाल नहीं होंगे बल्कि आपके हाथ में पकड़ा हुआ फ़ोन ही बम साबित होगा और वो फटकर आपकी जान ले लेगा, और कोई किसी और जगह से बैठ के उसको मॉनिटर करेगा। आपके घर में पड़ा हुआ टेलीविज़न और दूसरा इक्विपमेंट कोई किसी और जगह से बैठकर बम की तरह आपके खिलाफ ही इस्तेमाल करेगा और आपकी जान ले लेगा। इस पर बहुत सारी फिल्में बनी, इस पर बहुत सारे तज्ज़िये हुए, किताबें लिखी गईं, बताया गया कि बहुत जल्द साइबर वॉरफेयर जो है, साइबर जंग जो है वो छिड़ेगी और किसी भी वक्त कोई भी मुल्क दूसरे मुल्क पर इससे हमला करेगा और वो हमला इतना लीथल होगा कि जिस पर होगा वो संभल नहीं पाएगा। आखिरकार आज हम आपको रिपोर्ट कर रहे हैं कि वो इस नौइयत का सबसे पहला बड़ा हमला दुनिया में हो गया है। इजराइल ने रिपोर्टेडली ये हमला किया है लेबनान के ऊपर। लेबनान के अंदर 3,000 के करीब इस वक्त तक लोग जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, और 9 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं इस साइबर वॉरफेयर से। ना कोई गोली चली, ना कोई बंदूक, सिर्फ और सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन की तरह का एक इक्विपमेंट, बल्कि उससे भी छोटा, स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, पेजर, इसको इस्तेमाल किया गया। ये फटा, किसी की जेब में फटा, किसी के हाथ में फटा, किसी के घर पे पड़ा हुआ फटा, और पीछे से इसे जाहिर है एक मैसेज इसके अंदर भेजा गया और ये फटा, और इसने 9 जानें अभी तक ले ली हैं। अभी पता नहीं कितनी जानें जानी हैं, क्योंकि 3,000 के करीब, कुछ रिपोर्ट्स हैं कि 2700 कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, 3,000 लोग कुछ इससे भी ज़्यादा लोगों के बारे में कह रहे हैं। ये एक अटैक से एक मास कैजुअलिटी रेट होना चाहिए ताकि एक डिकैपिटेटिंग टाइप स्ट्राइक हो हिजबुल्लाह के ऊपर, जिसके अंदर केओस बने, एक तरह का फियर बने और इनका जो कमांड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से तहस नहस किया जाए। प्लस इतने लार्ज क्वांटिटी में लोग अगर इंजर होते हैं तो वैसे भी एक जो कैपेबिलिटी रहती है आपके पास कुछ करने की, उसके अंदर बहुत सारा एक रिडक्शन आती है। ये पेजर्स जो हैं, दे आर नॉट बीइंग कैरिड बाय रेगुलर सोल्जर्स ऑफ हिजबुल्लाह, दे आर ऑब्वियसली कमांडर्स, सेक्शनल कमांडर्स, डिविजनल कमांडर्स, कम्युनिकेशन इंचार्जेस, और जो भी इनके जो भी इनका स्ट्रक्चर होगा, उन लोगों obviously they were carrying this particular thing. So it is not the fighting force जिसको हिट किया गया है, this is basically low level और mid level leadership जिसको हिट किया गया है, और कई हाई लेवल लीडरशिप को भी, जैसे मैंने आपको बताया 18-19 जो हाई लेवल लीडरशिप है उनके ऊपर भी अटैक हुआ था। देखिए, अभी आप देखेंगे कि दिस कुड बी अ प्रीएम्प्टिव अटैक, कि भाई उनको इजरायलीज को कुछ इंफॉर्मेशन होगी कि हिजबुल्लाह कुछ करने वाला है, and before that attack actually happens they've gone ahead and decapitated the entire structure। तो ये भी चीज हो सकती है, ठीक है। बट हिजबुल्लाह का जो भी कह लीजिए, इट वुड बी अ वन पैरानॉइड बंच राइट नाउ, क्योंकि ऐसा चीज होती है कि आपका पूरा कमांड स्ट्रक्चर टूट जाए एंड आपका कम्युनिकेशन पैटर्न जिसके ऊपर आप रिलाई कर रहे हो कि भाई ये चीज आपको ट्रैक नहीं कर सकती, इसमें इजरायली इंटेलिजेंस इन्फिल्ट्रेट नहीं कर सकती, दैट थिंग, इंटायर थिंग इज गॉन ओवर। तो आपको एक नया कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा।
you'll have to create a whole new command structure with whatever people are left and जो जिनकी इंजरीज ज्यादा नहीं है और जो रिकवर हो सकते हैं, वो पूरा आपको बनाना पड़ेगा. But let me just say this कि ठीक है, Israel has carried out a very strong attack, but this is far from over, क्योंकि इसका जवाब हिजबुल्लाह जरूर देगा. वो क्रिटिकली जख्मी है, अभी पता नहीं इसमें कितनी जानें जाएंगी. जो इत्तलात आ रही हैं मीडिया के मुताबिक वो ये हैं कि 2 से 3 ऑंसेस, ये तकरीबन इस ट्यूब के अंदर, ये आप देख लीजिए तो मेरी एक उंगली के बराबर तकरीबन ये ट्यूब होगी. ये टूथपेस्ट की ट्यूब है, लेकिन इस टूथपेस्ट की ट्यूब में तकरीबन 2 ऑंसेस के करीब टूथपेस्ट आ जाता है. तो आप समझिए इतना जो इक्विपमेंट है, आपको सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि अब इतना इक्विपमेंट जो है वो इतने बड़े पेजर के अंदर कहीं पर इसके अंदर से जो डालना है वो कोई इतना मुश्किल काम नहीं है. तो ऐसा इसके अंदर इक्विपमेंट, मैं कह रहा हूँ सबस्टांस कह लीजिए आप, इक्विपमेंट तो नहीं, या कोई केमिकल या कोई मटेरियल, वो बैटरी के साथ 2 से 3 ऑंसेस जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो डाला गया इसमें. और जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो जाहिर है जब कमांड आई उस मैसेज के ऊपर, उस पेजर के अंदर, तो उस पेजर से वो पेजर फटा, उसके अंदर सिस्टम लगाया हुआ था, और जब वो फटा तो बैटरी फटी, वो पेजर फटा, और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए और जाने लेने के लिए वो जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था जो उसके अंदर डाला गया था, वो मटेरियल जो है उसने फिर लोगों की जान ली. क्योंकि वो जाहिर है जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था वो डाला ही इसलिए गया था कि जब वो फटे तो फिर उसमें, अब हमें अभी तक ये इतला नहीं है कि वो एक्सप्लोसिव मटेरियल किस नेचर का था, कोई केमिकल था, क्या था, लेकिन जब उस बैटरी और एक्सप्लोसिव मटेरियल ने मिलकर जो रिएक्ट किया उससे लोगों की जानें गई और वसी पैमाने पर ये तबाही आई है. अब ये खबर आपको सुनने में बड़ी नॉर्मल सी लगती होगी, ये नॉर्मल नहीं.